एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान का शुरू कर चुके हैं बच्चों हम लोग अपना चौथा चैप्टर जो कि है कार्य तथा ऊर्जा। और बच्चों आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मजा आने वाला है बच्चों, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें अब तक पढ़ चुके हैं। हम लोग बच्चों अभी तक जो है बात कर चुके हैं गति की, हम बात कर चुके हैं बल तथा गति के नियमों की, हम बात कर चुके हैं गुरुत्वाकर्षण की। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों अब बेटा जो है हमारे दिमाग में आ चुके हैं। और अगर कहीं पर भी हमें लगा कि यार ये पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है या कोई वस्तु नीचे गिर गई, तो हम अंदाजा लगा लेंगे यहाँ पर भाई गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो बचे हुए जो हमारे जो चैप्टर्स हैं बेटा जी, उनमें अपना जो भी हमने पढ़ लिया है अभी तक वही सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। तो बच्चों इसलिए जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए इस चैप्टर को समझना। तो शुरू करते हैं पहले और जानेंगे कि आखिरकार बेटा जी इस चैप्टर में आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम आज की क्लास में बात करेंगे कि भाई कार्य आखिरकार है क्या। तो बच्चों कार्य के परिचय को हम जानेंगे कि आम भाषा में कार्य क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि विज्ञान कब कहेगी ये कार्य है या फिर कब कहेगी ये कार्य नहीं है। तो विज्ञान के आधार पर कार्य देखेंगे। साथ ही साथ बच्चों हम बात करेंगे कार्य और बल में संबंध की, कैसे जो है कोई भी बल जो है वो बल की वजह से बेटा क्या होगा, कार्य आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों हम बात करेंगे कि भाई कार्य कब ऋणात्मक होता है, कब धनात्मक होता है, कार्य कैसी राशि है। और बच्चों हम लोग साथ ही साथ जो है आंकिक प्रश्न भी सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे बच्चों आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि भाई बल क्या होता है। बच्चों हम लोगों ने बल तथा गति के नियम चैप्टर में बल को बहुत ही करीब से जाना था और वहां पर बात की थी कि भाई किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो बच्चों देखो आपके ना दिमाग में जो बल का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब हम किसी को धक्का देंगे या फिर कहीं पर कोई वस्तु को खींच रहा होगा तो उस धक्का या खिंचाव को हम कहते हैं बल। तो बेटा ये धक्का और ये खिंचाव ही कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, बल कैसी राशि बच्चों, बल एक सदिश राशि है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। इतनी बातें हमें पता है। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि अगर मान लो तुम किसी वस्तु को खिसकाना चाहते हो, उसकी जगह परिवर्तन करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात में बल लगाना पड़ेगा। तो मतलब कि हमें इतना पता है कि अगर कहीं पर भी किसी वस्तु का विस्थापन करवाना है तो वहां पे बल लगा दो, किसी वस्तु को अपनी जगह से हटाना है, वेग में परिवर्तन करना है, बल लगा दो। इतनी बातें बेटा अपने को बल के बारे में पता है। आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों हम बात करेंगे कार्य की, आखिरकार कार्य होता क्या है। तो बच्चों जैसे कि अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो जैसे कि अभी आप देख लीजिए, लाइव एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आप डेस्क पे बैठ के पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं खड़े होकर के आपको पढ़ा रही हूँ, आप डेस्क पे बैठ के पढ़ रहे हो। तो अगर कोई हमसे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, भाई हम पढ़ रहे हैं। और अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूंगी मैं पढ़ा रही हूँ। तो मतलब मैं काम तो कर रही हूँ, मैं फ्री तो बैठी नहीं हूँ, है ना। वहीं पर मान लो जैसे कि अरिजीत सिंह है ना, तो भाई वो गाना गाते हैं। अब अगर मान लो गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना जो उनका बढ़िया से नया गाना आने वाला है तो वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बेटा वो अपना काम कर रहे हैं। आप कहोगे हाँ मैम वो तो काम कर रहे हैं, उनका काम है ये, है ना भाई, उनका तो ये काम है ये। अब मान लो वहीं पर कोई जो है एक गिटारिस्ट है, वो अपने गिटार से प्रैक्टिस कर रहा है भाई, है ना, कि भाई जो है मेरे को अभी लाइव परफॉर्मेंस देनी है, तो वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है बैठ के, तो उसका काम है ना, वो भाई उसका काम है। अब आप देख सकते हो बच्चों कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड के टाइम में तो क्या था भाई, ऑब्वियस जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी थी बेटा, उन्होंने कहा भाई सब लोग घर से काम करो, सबको जो है वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया। अब बेटा सपोज करो कि कोई बंदा है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, अब वो घर पे बैठ के काम कर रहा है। अब वो सुबह से लेके शाम तक 4-4 घंटे मीटिंग कर रहा है, 4-4 घंटे लैपटॉप पे लगा हुआ है ना, रात भर जाग के जो है लैपटॉप में लगा पड़ा है, तब तो उसको कंपनी पैसे दे रही है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसका काम है, वो इंजीनियर है तो वो अपना काम कर रहा है बैठ करके। ठीक है भाई, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो अपना जो है काम कर रहा है घर पे बैठ करके, और काम कर रहा है तभी उसको कंपनी वाले पैसे दे रहे हैं, है ना भाई, फ्री के पैसे कौन देगा। तो बच्चों इतनी बात अपने को समझ में आ गई है।
वहीं पर बच्चों तुम सपोज करो कि भाई तुम जो है दीवार को धक्का दिए पड़ो, मतलब क्या होगा, तुम ना पसीना पसीना हो जाओगे, है ना। अब तुम कहोगे मैम मैंने काम तो किया है, मैंने धक्का दिया भी नहीं, खिसकी, मेरी गलती नहीं है ना, मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे बच्चों हम लोग यार मम्मी, ऐसे मालूम है अपन लोगों की मम्मी होती है, तो बेटा मम्मी लोग क्या करती है भाई, जो है गेहूं को धुलती है ना, और जाके धूप में सुखाती हैं। अब वो तो काम कर रही है ना भाई, धूप में बैठ के बेचारी वो अपना जो है सारा अनाज सुखा रही है, तो बेटा जी काम है। पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया काम तो है। हम लोग सांस ले रहे हैं बेटा, श्वसन अभिक्रिया कार्य तो है ये। अगर हम लोग जनरल भाषा में अगर देखें तो बच्चों कार्य तो है ये, है ना भाई, काम नहीं है क्या बताओ। अब पौधे बेचारे जो है इतनी मेहनत करके जो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है के द्वारा अपना भोजन बना रहे हैं, तो काम नहीं है ये बताओ। हम लोगों की मम्मी को ले लो, मान लो वो सुबह से लेकर शाम तक जो है भाई 20 रिश्तेदार आ गए, अब वो बेचारी जो है लगी पड़ी है चूल्हे पे, है ना, रोटियां बनाई पड़ी है, पनीर बना रही है, खीर बना रही है, पापड़ तल रही है, दही बड़े बना रही है, इतना सारा बनानी खाना बेचारी, है ना, सुबह से लेकर शाम तक। हम लोग कहेंगे भाई मम्मी तो आज बहुत काम किया। अब इतना खाना बनाने के बाद में बर्तन भी बहुत सारे हो जाएंगे, बेचारी 1 घंटे तक वहीं बैठ करके इतने सारे बर्तन को साफ कर रही हैं, तो कितना सारा काम है। तो आप कहोगे हाँ मैम काम है ये, इसमें आप नया क्या बता रही हो। बच्चों हम लोग कह रहे हैं कि काम है, आप मान रहे हो ये काम है, लेकिन विज्ञान कह रही कार्य है ही नहीं। विज्ञान कह रही कार्य नहीं है, विज्ञान कह रही कार्य नहीं है। तुम्हारी मम्मी बर्तन धो रही है, 1 घंटे धुले या 2 घंटे धुले, कार्य नहीं है ये। तुम्हारी मम्मी 10 घंटे खड़े हुए खाना बनाए, 1 घंटे में ही मैगी बना के चल दें, कार्य नहीं है ये। विज्ञान कह रही है तुम चाहे जो है 20 घंटे बैठ करके लैपटॉप में काम करो, और चाहे तुम जो है 1 घंटे ना करो, है ना, काम नहीं है ये। वो विज्ञान कह रही है कि भाई ये अरिजीत सिंह जो गाने की प्रैक्टिस कर रहे, कह रहे काम नहीं है ये, काम कर रहे हैं ये, है ना। विज्ञान कह रही कार्य है ही नहीं। आपको अरे ऐसे कैसे पागल हो गए हो क्या, है, एक कंपनी वाले 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा है, पागल थोड़ी वो फ्री के पैसे देगा, कार्य नहीं है तो बच्चों ये फिर क्या कार्य है। अच्छा ठीक है, विज्ञान कहती है कि जो है एक बंदर था, तो बेटा उस बंदर ने क्या किया, वो जो है उछल करके एक पेड़ से वो दूसरे पेड़ चला गया। विज्ञान करी भाई साहब कार्य हो गया, इस बंदर ने काम कर लिया, बंदर ने कार्य कर लिया। एक बच्ची है, छोटा सा बच्चा है, वो अपना खिलौना लेकर के पूरे घर में इधर उधर जो है धमा चौकड़ी मचाए है। विज्ञान करी बच्चा बहुत मेहनती, बच्चा बहुत कार्य कर रहा है। आपको क्या ये पागलपन है, मतलब क्या ही है ये। बच्चा इधर उधर जो है अपनी कार को लेके घूम रहा है, ट्रॉली लेके घूम रहा है, विज्ञान के अधिकारी हैं। हम जो है सुबह से लेके शाम तक स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं, उसके बाद आकर के डाउटनेट क्लासेस देख रहे हैं, विज्ञान के अधिकारी नहीं है। मैम इतनी देर खड़े होकर 2-2 घंटे पढ़ा रही है, विज्ञान के अधिकारी नहीं है ना। तो बच्चों सच कहा आपने, कार्य की बेटा आम भाषा में परिभाषा बहुत अलग है, विज्ञान के नजरिए में बेटा परिभाषा बहुत अलग है। विज्ञान कहती है कि जहां पर वस्तु पर बल लग रहा होगा और बल लगने के साथ साथ विस्थापन भी हो, वहां पे कार्य है, अन्यथा कहीं पर भी कार्य नहीं है। अब तो यहाँ पर देखो ये बेचारे महाशय, इनको सजा मिली है कि इनको 40 जो किलो का जो ये पत्थर है, ये अपने जो है इनको अपने सर पे रखना है सुबह से लेकर शाम तक, है ना। ये इनकी महाशय की जो हड्डी पसलियां थी वो बिल्कुल एक हुई जा रही है ना। बेचारा जो है उसका कचूमर निकला जा रहा है, तो बल तो लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है भैया, पत्थर इतना भारी है, उसके वेट के बराबर बल लग रहा होगा। तुम्हें पता है कि गुरुत्वाकर्षण में पढ़ के आए हैं हम लोग कि किसी वस्तु के भार के बराबर बल लग रहा होता है, पृथ्वी उसको लगाकर खींच रही है, बल लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विस्थापन हो रहा है क्या, ये लड़का हिले उसकी टांगे शेक कर रही है ना। भाई बेचारा इतना भारी था, वो बेचारा सीखिया पहलवान, उसके ऊपर इतना बड़ा भारी से पत्थर लाद दिया, तो बेचारे के पैर शेक कर रहे हैं, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा। विस्थापन इन द सेंस की भाई वो अपनी जगह परिवर्तित नहीं कर रहा, है ना, अपनी जगह में परिवर्तन नहीं कर रहा। बल है, विस्थापन नहीं है। विज्ञान कहे भाई कोई कार्य नहीं कर रहा, है ना। तो बच्चों कोई कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। बच्चों हम लोग कुएं जाते हैं पानी खींचने, है ना, कुएं बाल्टी डाली, पानी बेटा अपने ऊपर निकाला, विज्ञान कहती है कार्य तुमने कर दिया, बहुत कार्य तुमने किया है। बच्चों क्यों ऐसा हो क्यों रहा है बेटा, बाल्टी को तुमने नीचे डाला, ठीक है, फिर बच्चों कुआं ऐसा तो होता नहीं कि तंती जो ऊपर ही है, कितना अंदर गहराई तक होता है ना। अब उतनी गहराई से तुम बाल्टी को खींच रहे हो, विस्थापन तो हो रहा है, बाल्टी में विस्थापन तो हो ही रहा है। तो बच्चों बल भी है और विस्थापन भी है, कार्य यहाँ पर है। तो बच्चों विज्ञान के आधार पर कार्य क्या है, विज्ञान के आधार पर किसी वस्तु के द्वारा
बल लगाया जाए तथा बल की दिशा में जब विस्थापन होता है तो बच्चों बल और विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं कार्य। तो विज्ञान किसको कार्य मानेगी? जहां पर बल है और जहां पर विस्थापन भी है। बच्चों यही रीजन था कि अगर आप एक बार नीचे से ऊपर अगर सीढ़ियों चढ़ते हुए चले गए, विज्ञान कहेगी तुमने कार्य कर लिया, विज्ञान कहेगी भाई तुमने कार्य कर लिया कि तुमने विस्थापन किया है ना। जो बच्चा था वो अपनी ट्रॉली को इधर उधर लेके खिसका रहा था, मतलब बल भी है विस्थापन भी है ना। तो बच्चों तभी विज्ञान ने कहा कि यहाँ पर कार्य है। बच्चों अभी हमने स्टार्टिंग में जितने एग्जाम्पल लिए थे, मम्मी का, खुद का, सॉफ्टवेयर डेवलपर का, है ना, अरिजीत सिंह का, गिटारिस्ट का, बच्चों जितने हमने एग्जाम्पल्स देखे वहां पर बेटा जी हम लोग बैठे हुए हैं केवल, वहां पर कोई विस्थापन नहीं है बच्चों, इसलिए वहां पे कार्य क्या है? शून्य था विज्ञान के आधार पर। तो बच्चों विज्ञान के आधार पर कार्य क्या हो गया भाई? अब तो कंफर्म हो गया होगा ना, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए कार्य क्या है। तो विज्ञान के आधार बेटा जी कार्य क्या होगा? तो बच्चों विज्ञान के आधार पर कार्य होता है किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा या किसी वस्तु पर द्वारा बल लगाए जाने पर जब विस्थापन होता है, विस्थापन होता है तो बल व विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा बल व विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। तो बच्चों कार्य की परिभाषा, कार्य के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? बहुत आसान है भाई। कार्य बराबर क्या हो गया? कार्य बराबर बल और गुणा विस्थापन। बच्चों कार्य को दर्शाते हैं W से, बल को दर्शाते हैं F से, और बेटा विस्थापन को आप D से डिस्टेंस भी दर्शा सकते हो, या बच्चों आप S भी दर्शा सकते हो। हमने पढ़ा था इक्वेशन 7 को, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वहां पर बेटा S क्या था? वहां पर अपना S जो है वही था ना कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, विस्थापन कितना हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर लिख लो W बराबर F इंटू S, ठीक है। बच्चों कार्य का मात्रक क्या होता है? बच्चों कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। बच्चों अभी देखो यहाँ पर ना 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो बच्चों। W बराबर क्या था? F इंटू एस था। बच्चों F का मात्रक क्या होता है बेटा? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बेटा विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लोग जो है लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। अच्छा एक बात और है बच्चों, कार्य अपनी अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। बच्चों कार्य में ना हम लोग बात नहीं करते हैं कि किस दिशा में कार्य हो रहा है ना बच्चों, हम लोग ये बात नहीं करते हैं कार्य में जो है कि किस दिशा में कार्य हो रहा है, बस हम लोग इतनी बात करते हैं भाई जो है कितना कार्य किया है। 100 जूल किया है, 200 जूल किया है, 500 जूल किया है, 400 जूल किया है, 300 किया है, 1000 किया है, कितना, किस दिशा में, ये बात नहीं करते हैं। तो कार्य बच्चों क्या है? बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। बच्चों कार्य का मात्रक जूल होता है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। और बच्चों कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और है,
अगर बल 0 हुआ तो बच्चों कार्य 0 होगा, विस्थापन 0 तब भी कार्य 0। कि मान लो बेटा जी ऐसा कहीं हो कि भाई बल तो लग ही नहीं रहा है ना, विस्थापन हो रहा लेकिन बल नहीं लग रहा, तो बच्चों वहां पे क्या है, कार्य 0। कहीं ऐसी जगह हो कि भाई विस्थापन, तो बच्चों मान लीजिए बेटा विस्थापन नहीं हो रहा है, बल वहां पर है, जैसे मान लो हम पत्थर लेके खड़े हुए हैं, वहां बल लग रहा है, विस्थापन नहीं है, तो बच्चों तब भी क्या होगा बेटा जी, किया गया कार्य 0 होगा। तो यहां बच्चों लिख लेते हैं कि यदि बल 0 तो कार्य 0, यदि विस्थापन 0 तो कार्य 0, यदि बल व विस्थापन, यदि बल व विस्थापन 0, अगर दोनों ही 0 हो गए तो क्या होगा बच्चों, तब भी जो है आपका कार्य 0 होगा, कार्य 0। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका पूरा कार्य के बारे में। तो आई होप कि आपको बेटा कार्य समझ में आ गया होगा बच्चों। अब जब हम लोग बात करते हैं बेटा, कार्य आपका धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, अब बच्चों इसके पहले हम लोग यहाँ पर जो इमेज दी है उसके अलावा बेटा मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। बच्चों सपोज करो कि क्या हुआ भाई, आप और आपकी छोटी बहन हो, मान लो, ठीक है, आप हो बड़े, आप भाई ऑब्वियस बात है क्लास 9 से बड़े हो तो बड़े हो गए, आपकी बहन मान लो छोटी 5 साल की है वो, ठीक है। अब बेटा जी आपके पापा क्या हुआ भाई, चॉकलेट लेके आते हैं, ठीक है, पापा चॉकलेट लेके आए हैं, पापा डेयरी मिल्क लेके आ गए, पापा ने डेयरी मिल्क भाई 2 लेके आए, बराबर चॉकलेट लेके आए भाई, चलो ठीक है, चलो बच्चा दोनों ही बच्चे छोटे छोटे हैं, मान लो क्लास 9 पे इतनी बड़ी नहीं होती है ना, तो पापा दोनों के लिए चॉकलेट लेके आ गए। अब तुम तो हो बड़े, तुमने गप 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 करके खा ली चॉकलेट पूरी, अपनी बहन छोटी है ना, अब तुमने देखा कोई तो है नहीं रूम में, तुमने देखा भाई कोई कमरे में नहीं है, पापा मम्मी बाहर हैं, है ना, तुम और तुम्हारी बहन अकेले हैं कमरे में, है ना, वो बेचारी रैपर खोल ही रही, जब तक वो अपनी चॉकलेट खोलती तब तक तुम अपनी चॉकलेट को पूरा हजम कर गए। अब बच्चों तुम क्या कर रहे हो भाई, चॉकलेट को खींच रहे हो, अब वो कह रही भैया मैं नहीं दूंगी, तुम कह रहे तो चल मुझे दे दे, है ना, वो कह रही भैया मैं नहीं दूंगी, तुम कह रहे तुम्हें चॉकलेट देनी पड़ेगी, कैसे नहीं दोगी तुम। अब बेटा वो अपनी तरफ घसीट रही है, तुम अपनी तरफ घसीट रहे हो, तुम अपनी तरफ खींच रहे हो, वो अपनी तरफ खींच रही है, चॉकलेट किसके पास जाएगी, चॉकलेट किसके पास जाएगी, आप कहोगे मैम ऑब्वियस सी बात है चॉकलेट मेरे पास जाएगी, मैं बड़ा हूं ना, चॉकलेट तो मेरे पास जाएगी, मेरे कब्जे में हो जाएगी चॉकलेट। बिल्कुल सही कहा, चॉकलेट तुम्हारे पास आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, चॉकलेट तो तुम्हारे पास ही आएगी। लेकिन जरा तुम ये सोचो कि बेटा बल तुमने भी लगाया था, बल तुम्हारी बहन ने भी लगाया था, उसके बल का क्या हुआ, विस्थापन तो दोनों के लिए ही हुआ है ना, विस्थापन तो दोनों के लिए हुआ भाई, जो तुमने चॉकलेट को पीछे खींचा है ना, और बेटा उससे चॉकलेट आगे चली गई, विस्थापन तो दोनों के लिए हुआ है चॉकलेट के लिए, तो बच्चों मतलब कार्य तो दोनों ने किया। अब लेकिन बच्चों यहाँ पे कार्य एक के द्वारा किया गया धनात्मक है, एक के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। बच्चों आपने चॉकलेट को खींचने के लिए बल लगाया था अपनी तरफ, आपकी जो चॉकलेट थी वो भी बेटा विस्थापित होके आई है आपकी तरफ, मतलब कि बल भी मेरी तरफ, विस्थापन भी मेरी तरफ। बच्चों किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन वहीं पर आपकी बहन ने भी बल लगाया था अपनी तरफ, लेकिन उससे बेचारी से चॉकलेट चली गई है आगे, चॉकलेट का विस्थापन हुआ आगे, उसने बल लगाया था पीछे तरफ, बल लगा इधर, विस्थापन हुआ उधर, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ, मतलब बच्चों क्या है, आपकी बहन की द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। अच्छा यहां पर देख लेते हैं सेम चीज। तो बच्चों ये भाई 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक है बंटी और एक है बबलू, ठीक है, और दोनों ही 1 नंबर के फेंकू, ठीक है, बंटी और बबलू 1 नंबर के फेंकू, दोनों पहुंचते हैं भाई पार्क में, ठीक है,
तो बंटी कह रहा है पता है बबलू से, पता है कल रात मेरे पापा जो है ना इतनी बड़ी चॉकलेट लेके आए थे मेरे लिए। बबलू कह रहा अरे तुम्हारे पापा कल चॉकलेट लेके आए थे, मेरे पापा तो कार लेके आए थे कार। अब बंटी कह रहा तुम्हारे पापा कल कार लेके आए थे, मेरे पापा ने परसों तो मुझे नया हेलीकॉप्टर दिलाया है। अब बबलू कह रहा तुम्हारे पापा ने कल तुम्हें हेलीकॉप्टर दिलाया, मेरे पापा ने मुझे नई साइकिल दिलाई है, नई साइकिल। अब बंटी कह रहा तुम्हारे पापा ने कल साइकिल दिलाई है, तुम्हारे पापा ने तो कल नई साइकिल दिलाई है, मेरे पापा तो मुझे जू लेके गए थे घुमाने। बबलू कह रहा तुम्हारे पापा कल जू लेके गए थे घुमाने, मेरे पापा नैनीताल लेके जा रहे हैं घुमाने नैनीताल। अब बंटी कह रहा तुम्हारे पापा नैनीताल लेके जा रहे हैं, मेरे पापा तो स्विट्जरलैंड लेके जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। बबलू कह रहा है झूठ मत बोलो, मेरे तो अभी स्विट्जरलैंड लेके कहाँ चले जाएंगे, तुम्हारे पापा इतना कमाते भी नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे झूठ मत बोलो। ये वो आपस में उनकी जो है बात करते करते लड़ाई होना शुरू हो गई, हाथापाई शुरू हो गई। एक ने दूसरे कॉलर पकड़ा, दूसरे ने पहले वाले कॉलर पकड़ा और दे दनादन मुक्का मुक्की शुरू हो गई। अब बच्चों हुआ ये कि बंटी धक्का दे रहा है बबलू को, ठीक है, बंटी धक्का दे रहे हैं बबलू को, बबलू धक्का दे रहा है बंटी को, है ना। अब ऐसा तो है नहीं भाई बबलू शरीफ तो है नहीं, है ना, दोनों ही जो है एक नंबर खुराफाती इंसान है ना, ऑब्वियस सी बात है दोनों ही एक ही जैसे होंगे, तभी आपस में लड़ाई हुई है। तो बच्चों दोनों धक्का दे रहे थे। अब हुआ क्या कि जो बबलू था वो बंटी को धक्का दे रहा था पीछे की तरफ, ठीक है, धक्का दे रहा था पीछे की तरफ, लेकिन बल उधर लगा रहा है। लेकिन बच्चों हुआ क्या, हुआ ये कि वो बेटा खुद गिर गया पीछे, है ना, तो उसने बल लगाया इधर। जरा ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चों। बबलू ने बल लगाया है इधर, लेकिन बच्चों ये तो खुद ही पीछे जा गिरा। बल इधर विस्थापन इधर, बच्चों मतलब क्या है, बबलू के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बबलू के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्या बोलेंगे, बबलू के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। वहीं पर ध्यान दो बच्चों, बंटी ने बल लगाया आगे की तरफ, बेटा बंटी ने बल लगाया आगे की तरफ, और बेटा जिधर वो बल लगा रहा था विस्थापन भी उधर ही हुआ है। तो बेटा बल भी इधर है, बेटा विस्थापन भी इधर है, तो हमें क्या बोलेंगे, बबलू के द्वारा क्या गया कार्य ऋणात्मक और बंटी द्वारा क्या बच्चों कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा धनात्मक और ऋणात्मक वाली कहानी। इसको नोट कर लेंगे कि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, या कह सकते हैं बच्चों जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, किया गया कार्य होता है, तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता, मतलब बल इधर हो विस्थापन इधर, या फिर कह सकते हो बल और विस्थापन क्या हो, एक दूसरे के ऑपोजिट हो। जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है।
ठीक है। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे, किया गया धनात्मक, भाई जो है तुम जो है डेस्क को धक्का दे रहे थे उधर, डेस्क खिसक भी उधर गई। जब तुमने डेस्क को धक्का दिया आगे, वो खुद ही पलट के पीछे आ गई। बच्चों क्या हुआ, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में, क्या कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आपने बेटा अभी तक सीख लिया है, कार्य है बल और विस्थापन है गुणनफल। कार्य के होने के लिए बल और विस्थापन दोनों का होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो किया गया कार्य 0 हो गया। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर। हमें इतना पता चल चुका है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे, किया गया कार्य धनात्मक होगा। जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होगी तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अब बच्चों जो है हम आगे बेटा बारी है कुछ क्वेश्चंस करने की। तो बच्चों ये को दिया गया है कि निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए, अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये बेटा अलग अलग तरह की बेटा क्रियाकलाप दिए गए हैं, हमें बताना ये किसमें कार्य हो रहा है किसमें कार्य नहीं हो रहा। पहला, सुमा तालाब में तैर रही है। जरा दिमाग लगाओ, सुमा तालाब में तैर रही है। तालाब में किसी इंसान को तैरना है, कैसे तैरेगा, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर आप सुमा के होते तो आप कैसे तैरते हैं? आप पानी को धक्का देते पीछे तरफ और आप आगे बढ़ जाते। आप धक्का दे रहे हो पीछे तरफ, मतलब क्या हो रहा है बेटा, आपने बल लगाया और बेटा विस्थापन भी हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई यहां पर तो कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, बल भी है विस्थापन भी। भाई पानी को धक्का भी तो देना है पीछे, पानी को तुम पीछे धक्का भी तो दे रहे हो और तुम आगे जा रहे हो, बल भी है विस्थापन भी है। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है, दिमाग लगाओ। गधा था, खड़ा था बेचारा, तुमने जाकर के उसके ऊपर 1 टन जो है बोझा डाल दिया। अब बेचारा वो चल ही नहीं पा रहा है, खड़ा हुआ है वहीं पे वो। फिर बोझा उठा रखा है, बोझा उठाकर चल नहीं रहा है। गधे ने अपनी पीठ पर केवल बोझा उठा रखा है। बेटा इसका मतलब क्या है, यहां पर बल तो है लेकिन विस्थापन नहीं है। तुम क्या बोलेंगे, कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर विस्थापन नहीं है। आगे आ जाओ। एक पवन चक्की यानी विंड मिल कुएं से पानी उठा रही। बेटा क्या कर रही होगी बेटा, वो बेटा कुएं से बेटा पानी उठाएगी वो कैसे बेटा, क्या हुआ भाई, मान लो बेटा विंड मिल से रस्सी बंधी हुई है, बाल्टी बेटा गई कुएं में, है ना। फिर बच्चों विंड मिल घूमी तो बच्चों क्या हुआ बेटा, उसने जो है बल लगाया बेटा, क्या हुआ बच्चों, और धीरे धीरे जो है पानी की बाल्टी ऊपर आ रही है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से बेटा जो है विंड मिल के घूमने से बेटा जो है बाल्टी हमारी जा रही कुएं में, पानी भर के बेटा बढ़िया मस्त आ रही ऊपर। मतलब क्या है, बल भी है विस्थापन भी है। तुम क्या बोलेंगे कि विंड मिल के द्वारा कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है। आगे, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को लेते हैं और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो सूर्य का प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों मिला करके जो बेटा जी क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है भोजन बन जाता है। तो बच्चों एक रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ पर ना तो बल है ना ही विस्थापन है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कोई भी ना तो विस्थापन है और ना ही बच्चों जो है बल है। तो हम क्या बोलेंगे, कार्य नहीं हो रहा है। आगे, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। बेटा इंजन आगे होता है ना, बाकी बेटा जो है जो डिब्बे होते हैं वो बेटा पीछे होते हैं। अब इंजन पीछ खींच रहा है बेटा, मतलब बल तो लग रहा है और बेटा सारे जो डिब्बे हैं वो बेटा आगे की ओर चलना शुरू कर देते हैं ना। भाई इंजन खींच रहा है, वो बेटा जो है सारे जो डिब्बे थे वो आगे आ रहे हैं। मतलब कि बल भी है विस्थापन भी है, बल विस्थापन दोनों। तो हम क्या कहेंगे बेटा, जो इंजन है वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यहां बोलेंगे कार्य हो रहा है। थोड़ा अलग पेन से लिख देते हैं।
कार्य हो रहा है। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। अब बच्चों अनाज को फैला देते हैं धूप में, ऐसा ना कि अनाज को लेके घूमते हैं, है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चों अनाज के दाने धूप में सूख रहे हैं। बच्चों इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ना तो बल है ना ही विस्थापन, तो क्या बोलेंगे, कार्य नहीं हो रहा है। एक पाल नाव पवन ऊर्जा कारण गतिशील है। बच्चों पाल नाव क्या होती है बेटा, पाल नाव होती है जिसमें बेटा जो है ना कि बेटा जो है बड़े बड़े से पर्दे टाइप के लगे होते हैं, और बेटा जिधर हवा चल रही होती है बेटा उससे क्या होता है, वो पर्दे जो घूमते हैं तो इस प्रकार क्या होता है, वो नाव उसी दिशा में आगे चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, हवा धक्का दे रही है, और बच्चों जिस दिशा में बेटा हमारी पवन धक्का दे रही बेटा, ये नाव उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई जो पाल नाव है बेटा ये क्या है, गतिशील है, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कार्य हो रहा है। बच्चों आई होप कि इतने सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि बच्चों कहां पर कार्य हो रहा है, कहां पर कार्य नहीं हो रहा। बैलों की जोड़ी खेत जोत रही है बेटा, वहां पे कार्य होगा, है ना भाई, वो बल लगा रहे हैं बेटा, बल दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बेटा, हल जोत रहे हैं, विस्थापन भी है, बल भी है बेटा, मतलब क्या है बेटा, वहां पे कार्य हो रहा है। तो मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, जहां पे बल और विस्थापन दोनों मौजूद होंगे वहां पे कार्य होगा। बच्चों बारी है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लड़का 5 न्यूटन का बल लगाकर एक ट्रॉली को 40 सेंटीमीटर विस्थापित कर देता है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो बच्चों पहले लिखेंगे हमें क्या क्या दिया गया है, दिया गया है बल, बेटा बल दिया गया है 5 न्यूटन, ट्रॉली को 40 सेंटीमीटर विस्थापित कर दिया गया बेटा, मतलब क्या है, हमें विस्थापन दिया गया है 40 सेंटीमीटर। बच्चों बल का कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। एक जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के। बच्चों विस्थापन किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्या करना पड़ेगा बेटा, 100 का भाग करना पड़ेगा, तो 40/100 मीटर आ गया। कह रहा है कार्य की गणना करें। तो बच्चों कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, यहां से बच्चों कार्य बराबर हो जाएगा बेटा जी, बल क्या होगा 5, विस्थापन क्या होगा 40/100। 1 0 से 1 0 चला गया, 5 दूना 10 आया बच्चों, 2 दूना 4 हुआ, और यहां से बच्चों किया गया कार्य क्या हो गया, यहां से हमारे पास कार्य आ गया 2 जूल, कार्य बराबर 2 जूल। तो बच्चों ये है हमारा सही आंसर। कैसे निकाला, बल गुणा विस्थापन करके, बल गुणे विस्थापन। बच्चों अपना पास आ चुका है कि भाई जो है कार्य क्या है। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। विस्थापन को चेंज किया था मीटर में, 40/100 किया, सॉल्व किया बच्चों, अपना आंसर आ गया, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में 6 मीटर की दूरी से विस्थापित कर दिया जाता है, तो किए गए कार्य की गणना करें। बच्चों बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया गया, बल की दिशा में 6 मीटर दूरी से विस्थापित कर दिया गया, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो बच्चों लिखो पहले यहाँ पर क्या क्या ज्ञात है। हमें ज्ञात है बल, बेटा बल कितना है 20 न्यूटन का, बेटा विस्थापन कितना दिया है 6 मीटर, विस्थापन बराबर 6 मीटर। बच्चों हमें क्या याद करना है, कार्य याद करना है। बेटा कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बच्चों बल कितना दिया गया है, बेटा बल दिया गया है 20, बेटा विस्थापन कितना है 6, तो कितना आ जाएगा बेटा 6 दूनी 12, 120
जूल। तो बच्चों यहां से हम कह सकते हैं कार्य बराबर 120 जूल। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हो ये है हमारा आंसर। बच्चों क्या किया, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल दिया गया था 20 न्यूटन का, विस्थापन 6 मीटर का, बच्चों आपस में मल्टीप्लाई किया 120 जूल, अपना आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर बल आरोपित किया गया और बल आरोपित करके बल की दिशा में जो है 4 मीटर की दूरी पर विस्थापित करके 40 जूल का कार्य किया जाता है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, फिर से पढ़ो। कह रहा है किसी वस्तु पर बल आरोपित किया गया, बल लगाया गया और बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापन हुआ है और इतना विस्थापन करने से 40 जूल का कार्य हुआ। तो कह रहा है आरोपित बल की गणना करो कि आखिरकार कितना बल लगाया गया था कि बल की दिशा में 4 मीटर की दूरी पर विस्थापन हुआ और इतना कार्य हुआ है। तो वो बल आखिरकार क्या था? तो पहले यहां पे लिखो बच्चों में क्या है, ज्ञात है। ज्ञात है बच्चों, क्या ज्ञात है यहां पर हमें? बेटा हमें ज्ञात है यहां पर विस्थापन। यहां बच्चों हमें ज्ञात है विस्थापन। बेटा विस्थापन बराबर कितना है? 4 मीटर का। कह रहा है कार्य दिया गया है 40 जूल का। बच्चों कार्य भी हमें पता है, कार्य बराबर 40 जूल। हमें ज्ञात करना है बल। तो बच्चों आपको पता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बच्चों हमें ज्ञात करना है बल। तो बेटा बल बराबर क्या हो जाएगा? बेटा बल बराबर हो जाएगा कार्य बटा विस्थापन। ठीक है, बल बेटा बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा विस्थापन। अब बच्चों यहां से बेटा F बराबर क्या होता है? कार्य कितना दिया है? कार्य दिया है 40 जूल का। बेटा विस्थापन कितना है? 4। तो यहां से बच्चों कितना आ जाएगा? बेटा यहां से आ जाएगा F बराबर 10 न्यूटन। बच्चों बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो 4 दहम 40। बच्चों यहां से हमने क्या किया? यहां से बच्चों जो है हमने बल की वैल्यू ज्ञात कर ली कि भाई 10 न्यूटन का बल आरोपित किया गया है। जैसे ही हम 10 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, 10 न्यूटन का बल हमने आरोपित करके 4 मीटर का विस्थापन किया, तो ऑब्वियस बात है 40 जूल कार्य होगा। तो बच्चों यहां पर हमें क्या पता था? विस्थापन पता था, कार्य पता था। बेटा फॉर्मूला लगाया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन और बच्चों हमने जो है बेटा जो है आरोपित बल की गणना कर ली। तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना? देख लेते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है। कह रहा है क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्क संगत बनाए। बच्चों वो आदमी भूसे गट्ठर को 30 मिनट तक लेकर के अपने सर पर खड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? चूंकि यहां पर कोई विस्थापन नहीं है, इसलिए जो है मनुष्य के द्वारा किया गया बेटा कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो हम लिखेंगे कि यहां बच्चों में लिख लेते हैं कि कार्य होने के लिए बल व विस्थापन दोनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि व्यक्ति भूसे के गट्ठर को लेकर केवल खड़ा हुआ है, केवल खड़ा रहता है, मतलब बेटा क्या है? किया गया विस्थापन 0 है।
शून्य है, अतः क्या लिखेंगे, अतः उसने कुछ कार्य नहीं किया, क्योंकि भैया विस्थापन ही 0 है, और जहां विस्थापन 0 वहां पे क्या बोलेंगे भाई, किया गया कार्य क्या है, 0 है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कहां पे कार्य है और कहां पर कार्य नहीं है। बच्चों बारी है क्विज करने की, जल्दी से बेटा क्विज देखते हैं कि आखिरकार क्या है आज के क्विज के क्वेश्चंस। सो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जब संजू एक बेंच पर बैठकर पुस्तक पढ़ रही होती है तो कितना कार्य होगा, 1 जूल, 3 जूल, कार्य नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, 1 जूल कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर, 100 न्यूटन मीटर या 1000 न्यूटन मीटर। तो बच्चों फटाफट डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि संजू बेंच पर बैठकर पुस्तक पढ़ रही होती है तो कितना कार्य होगा। बेटा संजू कल बैठकर पुस्तक पढ़ रही है, विस्थापन क्या है, 0 है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई उसने कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि वो तो कल पुस्तक बैठकर पढ़ रही थी ना। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, भाई उसने जो है कार्य कितना किया है, 0 किया है, कोई कार्य यहाँ पे हुआ ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1 जूल कितना होता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि बेटा कार्य का मात्रक क्या होता है, बेटा कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बच्चों कार्य का बेटा मात्रक होता है 1 जूल, बेटा बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और बेटा विस्थापन का मात्रक मीटर। तो हम क्या कहेंगे, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के, ना कि 10 न्यूटन मीटर या 100 या फिर 1000। सही ऑप्शन क्या है बच्चों, अपना ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो बच्चों हमने आज की क्लास में जाना कि आखिरकार आम भाषा में कार्य क्या होता है। फिर बच्चों हमने बात करी कि विज्ञान के आधार पर कार्य क्या है। फिर बच्चों हमने देखा कार्य और बल में संबंध, तो पता चला कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल की वजह से क्या होगा बच्चों, कार्य हो जाएगा। बच्चों फिर बेटा हमने देखा था कि कब कार्य ऋणात्मक होगा, कब कार्य धनात्मक होगा, और बच्चों हमने कार्य पर आधारित आंकिक प्रश्न भी करे थे। अब बच्चों हम अगली क्लास में बात करेंगे ऊर्जा की, और बच्चों ऊर्जाओं के प्रकार देखेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।